हेलो फ्रेंड, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ रजनी की कहानी में। तो आज हम लोग जा रहे हैं कान्हा का मुंडन कराने। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी बड़ी ननद, दोनों नंदें और मेरे हस्बैंड के मामा जी और भी बहुत सारे लोग अभी मेरे घर में आ चुके हैं। आज है कान्हा का प्यारा सा हैप्पी बर्थडे। तो आज हम लोग कान्हा का हैप्पी बर्थडे भी मनाएंगे और कान्हा का मुंडन भी कराएंगे। और हम लोग आज जा रहे हैं सतना ज़िले में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बिरसुनपुर है उस जगह का नाम है, वहाँ पर है गेवीनाथ। तो हम वहाँ पर हम लोग जाएंगे, कान्हा का मुंडन कराएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये रही मैं, ये मेरी बड़ी ननद, ये मेरे हस्बैंड के मामा जी और ये मेरी सासू मम्मा और ये मेरी ननद रानी। तो और ये मेरे हस्बैंड, जो कि इनको जाना है ड्यूटी में, तो ये ड्यूटी चले जाएंगे, हम लोग अकेले ही जाएंगे। और ये मेरा प्यारा सा भांजा है इसने, और ये मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर खेलते हुए बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और मेरी सासू मम्मा है, इन सब कोई हम लोग इंतज़ार में, क्योंकि अभी हमारी 2 गाड़ियाँ और आनी है, तो सब कोई गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और मैं पीछे से इनकी बातें सुन रही हूँ, क्योंकि मैं बहू हूँ तो सबके बीच में तो नहीं बैठूँगी। वैसे बैठ भी सकती हूँ, बट एक कायदा होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप साथ देख सकते हैं, मेरे ससुर जी, मेरे नंदोई जी, बच्चे सारे आ चुके हैं और सब कोई इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। तो देखते हैं कि गाड़ी आ गई है, तो मामा जी आगे गाड़ी पे बैठने चले गए हैं। ये मेरी प्यारी सी जेठानी जी हैं, जो कि सर ढके हैं। मैं भी सर ढकी हुई हूँ, क्योंकि अब सारे बड़े लोग हैं, ससुर हैं, सासें हैं, हम सबके सामने सर तो ढकना पड़ता है। आप इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो आगे अब हम लोग सब कोई गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और सारे लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। और हमारा कान्हा अलग ही लेवल की मस्ती कर रहा है। मैं भी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, पर कान्हा कहाँ सुनता है। कान्हा तो अलग लेवल में मस्ती करने में जुटा हुआ है। मैं बोली बस बेटू मस्ती नहीं करो। तो हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। कान्हा ने टीका चंदन करा लिया है, मैंने भी करा लिया। और सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम प्रसाद लेंगे और अलग अलग चढ़ाएंगे। तो हमने कहा भैया सब कोई प्रसाद चढ़ा लो, भगवान के आए हैं, सबको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और ये मेरा प्यारा सा कान्हा, जिसको पसंद है पानी, बिना पानी के नहीं रहेगा हमारा कान्हा। पूरा दिन पानी पिएगा और पूरा दिन बॉटल इधर खोलेगा उधर खोलेगा। बच्चे ऐसे ही। ये रही मैं, और कान्हा को पीछे पीछे कि चलो अब तुम पैदल चलो, गोदी में नहीं चढ़ोगे। पर कान्हा तो अलग लेवल की बदमाशी करता है, नहीं मैं तो गोदी चढ़ूँगा। फिर फाइनली हम आ गए हैं अपने प्यारे से सुंदर से कान्हा के जो बाल हैं उनको आज मुंडन कराने। आप लोग देख सकते हैं मेरे कान्हा के बाल बहुत सुंदर हैं। तो अब मेरे कान्हा के जो प्यारे प्यारे से बाल हैं उनका मुंडन हो रहा है। वैसे मुंडन तो हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा संस्कार है, उसको सभी लोगों को कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुंडन तो होंगे, बाल तो चाहे कितने भी प्यारे बाल तो फिर आ जाएंगे ना। तो हमारे कान्हा के भी बाल दोबारा आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं कान्हा का मुंडन कर रही हूँ। पर आपको एक बात बता दूँ, कान्हा बहुत रो रहा था, मान ही नहीं रहा था भाई। तो फिर मैंने कहा कि क्या खिलाया जाए। हमने जेम्स खिलाई, तो हमको पता चला हमारे कान्हे को तो टॉफ़ी पसंद है। भाई उसने जेम्स कराते कराते हंसते हंसते मुंडन करा लिया। फिर हमने कहा मिठाई भी खा लो, उसने मिठाई भी खा ली। फिर पता चला फाइनली कान्हा को तो मीठा पसंद है। मतलब कान्हा तो अलग ही लेवल था। मैंने कहा आज कान्हा जो नहीं खाता था वो खा रहा था। मतलब बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, अतरंगे। मैं उसको अभी तक खाना है ना चम्मच से खिलाती थी, आज तो हमारा कान्हा खुद ही खाना खाने लगा। मतलब कान्हा तो अलग लेवल में। का मुंडन हो गए तो कान्हा होशियार हो रहा है, क्या करे, मम्मी से ज़्यादा लगता सयाना हो रहा है। बात तो माननी ही पड़ेगी। बच्चों का मुंडन हो जाता है तो बच्चों की जो क्या होता है ना, थोड़ा सा उनमें कॉमेडी आ जाती है, माती नहीं मानते हैं, क्या करें। हमारा कान्हा तो हमारा कान्हा है। आप देख सकते हैं मुंडन करा रहे, मैं पकड़ रही हूँ और उसकी बुआ को बाल दे रही हूँ। अरे भाई बाल ले लो। और कान्हा को बता रही हूँ, याद रखना बुआ ने ही तुम्हारे बाल लिए हैं, तुम भूल मत जाना। कान्हा कहीं भूल गए तो अगर तुम्हारे बाल की ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुआ से ही बाल मांगने हैं। कान्हा को समझ रहा है, कान्हा बोल रहा है हाँ हाँ मम्मी मैं तो समझ रहा हूँ, बुआ से ही बाल मांगने हैं। पर कान्हा हमारी कहाँ सुनेगा। फिर मैंने कहा कि फिर से बाल मांग लो। तो कहने ना नहीं मम्मी अभी बाल दे तो देने दो अच्छे से। मैंने कहा अच्छा अभी तो तुम्हारा थोड़ा सा मुंडन बाकी रह गया है। ठीक है, तो कान्हा का हो रहा है मुंडन। थोड़ा थोड़ा बीच में रो रहा था, क्योंकि टॉफ़ी ख़त्म हो जाती है ना। फिर हम लोग उसके मुंह में एक टॉफ़ी डाल देते। यहाँ उसकी बुआ बैठी हुई है उसके मुंह में टॉफ़ी डालने के लिए। मिठाई हमने दे ही रखी है। और फाइनली हमारे कान्हा का अब मुंडन हो जाएगा। और देख सकते हैं पीछे बैंड वाले बैंड भी बजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है। उसकी दादी, उसकी बुआएं सब कोई गाना भी गा रही हैं। कान्हा के सर में हल्दी लग गई है और कान्हा के सर में हो रही है लोई। और अब हमारा प्यारा सा कान्हा हो जाएगा, थोड़ी देर में मुंडन हो जाएगा तो हो जाएगा रेडी। क्योंकि हमारे यहाँ मुंडन होने के बाद बच्चे के कपड़े बदले जाते हैं, तो बच्चे को अच्छे से नए कपड़े पहनाएंगे। वैसे उसने अभी भी नए ही कपड़े पहन रखे हैं, फिर हम उसको एक नए जो कपड़े पहनाएंगे और कान्हा हो जाएगा रेडी जी। क्योंकि उस बाल बहुत सारे लग जाते हैं जो कि बच्चों को करते हैं, इसलिए बच्चों के तुरंत मुंडन के बाद बाल चेंज कर देने चाहिए। और ये सारे उसके भाई बहन वो लोग सोच रहे हैं हमारे छोटू से भाई के तो मुंडन हो गया। और यहाँ मेरा कान्हा थोड़ा सा नाचते हुए
पूरा अच्छे से नाचा नहीं तो वीडियो बन नहीं पाया। और किट्टू से मैं बोल रही हूँ तुम तो बहुत नाचती हो घर में, चलो थोड़ा सा यहाँ पर भी नाच लो। किट्टू ने कहा मैं नहीं नाचूंगी। मैंने कहा घर में तो तुम बिना गाने की नाच लेती हो कोई, तुम अब यहाँ क्यों नहीं नाच रही। पर बिटिया कहाँ हमारी सुनेगी, बिटिया रानी तो बिटिया रानी है। और ये रहे भोलेनाथ, सबको बोलिए हर हर महादेव, क्योंकि भगवान के दर्शन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो आप सबको ही दर्शन करिए। और ये रहे प्यारे से गेवीनाथ। और हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। कान्हा अपनी दीदी के पास है और ये दुर्गे जी का मंदिर है और ये है पार्वती जी का मंदिर। आप इस मंदिर की एक विशेषता बता दूं कि इस मंदिर के बीच में एक तालाब है, ये इधर साइड भोलेनाथ है और मंदिर के उस पार है पार्वती जी। यहाँ पर लोग गांठ जुड़वाते हैं, जिसकी जो मानता होती है वो अपनी मानता को पूरी करते हुए यहाँ पर गांठ जुड़वाता है भगवान की, तो उसकी वो मानता पूरी हो जाती है। और यहाँ पर हो रही है यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा। तो बोलिए सब कोई जय लक्ष्मी नारायण की, सत्यनारायण भगवान की जय। तो हो रही है यहाँ पर कथा और हम लोग सुन रहे हैं कथा। पर हमारा कान्हा कहाँ तो छोटा सा है और वो मम्मी को कथा क्यों सुनने देगा। मैं बोली बेटा कथा सुन लेने दो, बस हल्ला कर रहा था तो मैंने उसको थमा दिया मोबाइल। क्या मोबाइल से अच्छी कोई दवा नहीं होती। वैसे मोबाइल बहुत हानिकारक होता है, बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। बट बच्चे हमको कभी कभी ऐसी जगह में हम फंस जाते हैं कि हमको परेशान कर लेते हैं और हमको मोबाइल देना ही पड़ता। और मोबाइल से अच्छी तो कोई दवा होती नहीं। बच्चे सुनते ही नहीं है ना। अब बच्चों का तो बच्चे हैं, वो हमारी बात क्यों सुनने लगे। और आप लोग भी इसी तरह अपने बच्चों को शांत कराते होंगे कभी कभी। अगर कोई काम कर रहे हैं तब तो इसी तरह शांत कराना पड़ता है, क्योंकि बच्चे मानते ही नहीं है ना। तो अब हम लोग चलते हैं कथा की ओर। तो ये हो रही है भगवान जी की कथा और कथा हो गई है पूरी और मैं कर रही हूँ आरती। तो वो जय सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि इस तरह की पूजा पाठ भगवान के दर्शन बड़े ही भाग से और सौभाग्य से मिलते हैं। तो आप लोग भी इन सभी सारे दर्शन को मेरे वीडियो के माध्यम से करिए, जिससे कि आपको भी वो फल मिले जो फल मुझे मिल रहा है। अब हम लोग दर्शन कर रहे हैं क्योंकि आज कान्हा का हैप्पी बर्थडे, तो मुंडन भी हुआ, कथा भी हुई, पूजा भी हुई, क्योंकि पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। केक तो सभी लोग काटते हैं, हम भी केक काटेंगे, पर भगवान का नाम लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों को अपने बर्थडे पर भगवान का नाम लेना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब पूजा पाठ समाप्त करके भोजन की बारी है। भाई पेट पूजा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिना पेट पूजा तो कोई काम नहीं होता, इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो अब हम लोग आ गए हैं पेट पूजा करने, तो हम सब की थालियाँ लग गई हैं, खाना हम लोग खा लिए हैं। खाना खाने के बाद भाई शॉपिंग तो करनी पड़ेगी और हम लोग निकल चुके हैं बाज़ार की ओर। कान्हा है मेरी गोदी में और हम लोग करने लगे शॉपिंग। बाज़ार बहुत ही अमेजिंग था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम लोगों ने शॉपिंग करके हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और गर्मी भी है। हमने कहा अब हमको घर जाना चाहिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, टाटा बाय बाय। और आप लोगों को एक बात और बता दूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे पेज को फॉलो करिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उस पर भी जाइए, उसकी लिंक दी हुई है, और उसको भी सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर